स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जिसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, और हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल की। आखिर क्यों है ऑप्शनल इतना इंपॉर्टेंट आपके यूपीएससी एग्जाम में? कि कई बार ये कहा जाता है कि या तो ऑप्शनल आपको बना देगा या बिगाड़ देगा, इतना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग मार्केट के कारण में कंफ्यूज रहते हैं, कई लोग टॉपर्स के एडवाइस के कारण में कंफ्यूज रहते हैं, कई लोग कंटेंट अवेलेबल है या नहीं उस कारण से कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इस वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो में, हम जानेंगे कि आखिर ऑप्शनल क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, कि आखिर आपको ऑप्शनल क्यों प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट करना चाहिए, दूसरा पॉइंट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे अपने ऑप्शनल को आप चूज करें। तो यहां पर सबसे पहले अगर जो बात की जाए कि आखिर यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मेरे दोस्त, अगर आप यूपीएससी के पैटर्न को समझते हैं और जानते हैं तो आपको यह चीज पता है कि प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। जैसे आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, आप प्रीलिम्स के अंदर पास हो गए, आपके चाहे जितने अच्छे नंबर आए हों, वो आपके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते फाइनल मेरिट में। जब आपकी रैंक आती है या इंटरव्यू की कॉल आती है, कौन से मार्क्स काउंट होते हैं? उसके अंदर में मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं, जो रिटन एग्जाम है। क्या है? रिटन एग्जाम है। और जब हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं, यानी कि आपको आंसर उसमें लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव। हम कई बार आंसर लिखने के लिए हम एस्से की बात करते हैं, एस्से जिसके 250 नंबर है। हम जीएस पेपर 1 उसके 250 नंबर है, उसकी बात करते हैं। जीएस पेपर 2 उसके 250 नंबर है, उसकी भी बात कर लेते हैं। जीएस पेपर 3 250 नंबर, उसकी बात कर लेते हैं। इवन जीएस पेपर 4 250 मार्क्स जिसके हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑप्शनल है, जिसके 2 पेपर होते हैं, 1 और 2, जिसके अंदर में क्या होता है, आपके 250 ईच, यानी कि ऑप्शनल आपका कितना होता है? 500 मार्क्स। तो टोटल अगर आप करेंगे तो कितना बना? 1750, जो कि मेंस के अंदर में मार्क्स होते हैं। उसमें से 500 नंबर कहां से आ रहे हैं? ऑप्शनल से आ रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको समझ में आता है। अब यहां से आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि अगर आपके ऑप्शनल में अच्छे नंबर आते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 500 में से 300 नंबर आ जाते हैं, और टोटल आपको पता है क्वालिफाई करने के लिए 800 900, तो आपको सोचिए अगर 300 नंबर यहीं आ गए तो 600 500 नंबर आप यहां से लाएंगे, तो इजी हो जाता है रिलेटिवली। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इजी हो जाएगा, रिलेटिव कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करने से आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं, फिर बात करेंगे दूसरी। क्योंकि मैंने जब आपको बताया कि आंसर राइटिंग की जब ज्यादातर बात की जाती है, तो सारे के सारे बच्चे जीएस की तो बात करते हैं, लेकिन कोई भी ऑप्शनल की बात नहीं करता। भाई वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, 500 नंबर। लेकिन बच्चे ऐसे कहते हैं, भाई प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे। कैसे कर लोगे मेरे दोस्त? प्रीलिम्स के बाद में कैसे करके आप 500 नंबर में से 300 नंबर लेकर आ सकते हो? बहुत 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 रेयर चांसेस हैं कि आप उसको अचीव कर पाओगे। अब बात आती है ऑप्शनल को लेके क्या क्या कंफ्यूजन है। तो मेरा पहला सजेशन, प्रीलिम्स से पहले अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है। यानी कि जैसे 2024 में 28 मई को आपका ऑप्शनल का मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो आपका ऑप्शनल उससे पहले तैयार होना चाहिए। मैक्सिमम जनवरी तक आपका ऑप्शनल तैयार होना चाहिए, और वास्तविकता में अभी से आपकी जनवरी तक मेंस की ही तैयारी होनी चाहिए। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ऑप्शनल चूज करने में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। पहला, टॉपर्स का ऑप्शनल ये था, इसलिए हमें भी ऑप्शनल लेना चाहिए क्या? दूसरा, स्कोरिंग कौन सा है? मार्केट के अंदर में एक अफवाह चलती है, इस वाले में ज्यादा नंबर मिलते हैं, इस वाले में कम नंबर मिलते हैं। कंटेंट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है?
इन सब कारणों से हम क्या है, ऑप्शनल अपना सब्जेक्ट ही डिसाइड नहीं कर पाते। बहुत सारे आप में से तो महानुभाव ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स का पेपर देने के लिए तो चले गए होंगे इस बार 2023 वाला, अपना ऑप्शनल डिसाइड किया होगा, बस फॉर्म में ऐसे ही भर दिया होगा। तो ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए, उसके लिए 3 सेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। पहला, अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपकी कमांड अच्छी है और वो अगर ऑप्शनल की लिस्ट में, जस्ट गो फॉर इट। आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, उसके ऊपर में कोई थीसिस नहीं लिखनी है, 300 नंबर स्कोर करने हैं, 6 महीने पढ़ना है, 300 नंबर स्कोर करना है, आगे बढ़ जाना है। ऑप्शनल का आपसे कोई लेना देना आगे जाकर नहीं होगा। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट गो फॉर इट। सेकेंड ऑप्शन, कई सारे लोग सोचते हैं कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि सिलेबस ओवरलैप करता है, तो ये भी एक ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि आपके जो पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है अगर वो ऑप्शनल की लिस्ट में नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे ऐसा सब्जेक्ट चूज ही करना है जो मेरे मैच ना करता हो, क्योंकि मुझे उस समय बोर हो चुका हूं, पक्का हो चुका हूं, नया ऑप्शनल चाहिए। तो क्या करिए, अगर कोई ऑप्शनल आपका ओवरलैप कर रहा है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑप्शनल आपके जीएस पेपर से ओवरलैप करता है, जीएस पेपर 1, पीएसआईआर आपके जीएस पेपर 2 से ओवरलैप करता है, एसए में भी हेल्प करता है, हर जगह पे हेल्प करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जियोग्राफी हो गया, आप उनको चूज कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आता है सिलेबस। कई जो ऑप्शनल हैं वो उनका सिलेबस कंसाइज है, डायनामिक नहीं है, चेंज नहीं होता है, उनको क्या आप चूज कर सकते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रो, इन सबको आप चूज कर सकते हैं। तो इसी अप्रोच के हिसाब से चलना है। आप इसके ऊपर में कोई थीसिस लिखने मत बैठिए कि मुझे ऑप्शन अपना चूज करना है, ये आप फॉर्मूला अपनाइए, पूरी लिस्ट में से 3 या 4 ऑप्शनल को शॉर्टलिस्ट करिए, उनके सिलेबस को उठाकर देखिए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं इसको मैनेज कर सकता हूं, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं मेरे दोस्त, ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दीजिए। जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, इसको दोबारा से वेट करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ आपको पढ़ना है मेरे दोस्त, ना सिर्फ आपको पढ़ना है, ऑप्शनल के अंदर में भी तो आपको टेस्ट देना है, उसमें भी तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो उसमें भी तो सफिशिएंट टाइम चाहिए ना, तभी तो 300 नंबर क्रैक कर पाओगे, लेकर आ पाओगे। तो इसलिए इसे इग्नोर मत करिए। और ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको लगता है इसके बाद भी आपको कोई डाउट है ऑप्शनल चूज करने में, फिर कह रहा हूँ, आपने अगर पढ़ा है वो चूज कर लो, आपको लगता है वो नहीं चूज करना है तो ऐसा चूज कर लो जो सिलेबस क्या करता है, जो ओवरलैप करता है दूसरे सब्जेक्ट के साथ में। वो भी अगर नहीं है तो सिलेबस का क्राइटेरिया ले लो, जो सिलेबस कंसाइज है और मार्केट में जिसका कंटेंट अवेलेबल है। ये फर्जीवाड़े में मत जाना कि टॉपर्स ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, इसमें नंबर नहीं आते, उसमें नंबर बहुत आते हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं इसलिए उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। भैया यूपीएससी में तो लाखों लोग पेपर देते हैं, तो नंबर नहीं मिलने वाला क्लॉज अगर ऐसे जोड़ते रहोगे फिर तो कहीं पे भी सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है कि ऑप्शनल को अपने चूज करिए। और अगर आपने अपना ऑप्शनल चूज कर लिया है तो और आपको लगता है कि मुझे कहीं से एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, तो स्टडी IQ IAS पे सारे ऑप्शनल तो नहीं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े ऑप्शनल हैं, PSIR, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी और हिंदी साहित्य, ये ऑप्शनल हमारे पास में अवेलेबल हैं। और इनके ऊपर में अभी ऑफर चल रहा है कि आपको मात्र 13,000 रुपये में ना सिर्फ क्लासेस मिलेंगी, ना सिर्फ आपको नोट्स मिलेंगे, ना सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगी, साथ में एक डिटेल्ड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो आपको आंसर राइटिंग में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कोड क्या यूज करना है आपको, PRT लाइव कोड यूज करना है। एनरोल कैसे करना है मैं आपको बता दूं, स्टडी IQ आपने वेबसाइट ओपन करी, यहाँ पर आप जाएंगे, ये देखिए ऑप्शन लाइव पे आप क्लिक करेंगे, इसमें कोई सा भी ऑप्शन आप चूज कर लें। जैसे मैंने PSIR मेरा ऑप्शनल था, मैंने उसको चूज कर लिया, मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप ऐड प्रोमो कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोड अप्लाई करेंगे। कोड क्या अप्लाई करेंगे आप, PRT लाइव, आपने कोड अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे देखिए 13,000 रुपये, 12,999 रुपये में आपका ये ऑप्शनल यहाँ पर चूज हो जाएगा। और ये बहुत ही बेस्ट, मैं कहता रहा हूँ, सबसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमेशा करिए कि मैं कितना पे कर रहा हूँ और मुझे कितना वहाँ से रिटर्न मिल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे सबसे बेस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने वाले आपको ये चीज़ मिल रही है, विद टेस्ट सीरीज, विद आंसर राइटिंग, विद गाइडेंस, विद क्लासेस।
तो आप इसको आज ही ज्वाइन करिए, देर मत करिए, क्योंकि कल से इसके प्राइस दोबारा से 16,000 रुपये हो जाएंगे। तो क्यों अपने 3,000 रुपये आपको वेस्ट करने हैं? बस एनरोल करते समय आपको PRT लाइव कोड ही यूज़ करना है। तो ऐसी और वीडियोस के साथ में हम मिलते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का, ऑप्शनल अपना क्यों चूज़ करें और अभी क्यों चूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।